हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लॉजेस। तो इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे मीनिंग ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, नाउन क्लॉज, रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ क्लॉज। क्लॉज होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर है, ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज नोन एज ए क्लॉज। अब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जैसे कि हिंदी में देखिए एक वाक्य में शब्दों का वह समूह जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब फाइनाइट वर्ब होता क्या है? फाइनाइट वर्ब वो होता है ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज एग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ साथ टेंस के साथ भी एग्री होता है, यानी कि किस टेंस के साथ कौन से, अगर पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो इन सारी बातों में क्या होता है, एग्री होता है सब्जेक्ट और टेंस के साथ। और क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के कितने भी पार्ट हो सकते हैं और हर एक पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं? हम क्लोज कहते हैं। अब हम करेंगे काइंड ऑफ क्लोजेस, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं क्लोजेस। इसमें होता है मेन क्लोज। मेन क्लोज जिसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लोज मीन्स जिसे जो अपना स्वतः जो है अपनी जगह बना सकता है, अपनी सेंस दे सकता है, जिसको सेंस देने के लिए किसी दूसरी क्लोज की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, क्लोज दैट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि ये एक स्वतंत्र क्लोज होता है। दूसरा है डिपेंडेंट क्लोज, इसको सुबॉर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे क्लोज दैट एड्स इंफॉर्मेशन टू द मेन क्लोज एंड डिपेंड ऑन इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है, किस में? इसमें ऐड करता है, मेन क्लोज में। यानी कि ये जो होता है ये डिपेंडेंट होता है, ये अपना स्वतंत्र नहीं खड़ा हो सकता। ये किसके ऊपर खड़ा होता है? मेन क्लोज के ऊपर। उसके लिए ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करता है। अब थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, यानी कि इसमें जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं वो जुड़े किससे होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। और दोनों ही कैसे होते हैं? स्वतंत्र वाक्य होते हैं। या दोनों को आप मेन क्लोज भी कह सकते हो कि दोनों ही अपने क्या करते हैं? स्वतंत्र एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोजेस। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? डिपेंडेंट क्लोजेस, जो जिनका अपना अकेले अस्तित्व नहीं होता, जो मेन क्लोज पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसकी पहली टाइप करेंगे। इसकी पहली टाइप है नाउन क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज की पहली टाइप कौन सी होती है? नाउन क्लोज। देखिए इसकी तीन टाइप होती हैं। पहली होती है नाउन क्लोज, दूसरी एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, और तीसरी कौन सी होती है? एडवर्ब क्लोज। तो हम सबसे पहले कौन सी करेंगे? नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज होता क्या है? क्लोज दैट एक्ट्स एज ए नाउन। देखिए ऐसा क्लोज, यानी कि ऐसा वाक्य जो कैसे एक नाउन की तरह कार्य करता है। वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर ये जो क्लोज है वो एक नाउन की तरह कार्य करता है। कैसे? देखिए, आंसर द क्वेश्चन हु, व्हाट। किस तरह के क्वेश्चन के आंसर देता है ये नाउन क्लोज? हु और व्हाट के आंसर देता है, जैसे क्या या कौन। और इसके जो वर्ड्स होते हैं बिगिंस विद वर्ड सच एज, जब ये नाउन क्लॉज शुरू होता है तो इसके आरंभ में कौन से शब्द आते हैं? हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, व्हिचएवर, हु, हुएवर, whom, whomever, why। तो हम क्या करते हैं? अब देखते हैं कि हम नाउन क्लॉज कैन वर्क एज, ये किस किस तरह से कार्य कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्लॉज। ये तो हमें पता है ये नाउन की तरह कार्य करता है, पर किस तरह से ये नाउन क्लॉज जो है कार्य कर सकता है? देखिए नाउन क्लॉज वर्क्स एज सब्जेक्ट्स।
अब देखिए सब्जेक्ट बनके एक वाक्य का सब्जेक्ट बनके ये कार्य करता है। जैसे कि क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन शी डिसअपियर्ड इज नॉट नोन। अब देखिए यहाँ पर नाउन क्लास कौन सा है, व्हेन शी डिसअपियर्ड। अगर आप यहां से देखें इसको, इज नॉट नोन, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट क्या है, व्हेन शी डिसअपियर्ड, और ये हमारा क्या है, नाउन क्लोज है। इसका जो क्या है, अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है। तो देखिए नाउन क्लोज यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये पूरा यहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। व्हेन शी डिसअपियर्ड इज नॉट नोन, नहीं पता। अब नाउन क्लोज वर्क्स एज ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट बन के कब कैसे कार्य करता है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, आई डोंट नो वेयर आई पुट माई शूज। अब देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब इस बात का नो का क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वेयर आई पुट माई शूज, मैंने अपने शूज कहाँ रखे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन के क्या आया है, नाउन क्लोज आया, वेयर आई पुट माई शूज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब देखिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के भी ये कार्य करता है। कैसे करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, अपॉन क्या है, प्रेपोजिशन, और इसके बाद आया व्हाट ही डिसाइड्स, वो क्या निर्णय करती है, सारा काम उसी पे डिपेंड कर। तो अपॉन का जो है ये क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब देखिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ टू इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव जो भी वर्ब होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट बन के कैसे, देखिए आई वॉन्ट टू बिलीव दैट ऑल इज वेल। अब नाउन क्लोज कौन सा है, दैट ऑल इज वेल। आई वॉन्ट टू बिलीव, ये क्या है, टू इन्फिनेटिव, और इसका ये क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट बन के आया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल। अब देखिए आपको पार्टिसिपल पता है पहले से कौन से होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इस तरह जो आईएनजी वाले होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, जैसे कि रियलाइजिंग दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक ही अपोलोजाइज्ड। तो यहाँ पे नाउन क्लोज कौन सा है, दैट ही हैज कमिटेड ए मिस्टेक। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन के है किसका, रियलाइजिंग का, ये पार्टिसिपल है, और इसका ये ऑब्जेक्ट है, दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक ही अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट है नाउन क्लोज एज अ कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। अब देखिए यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि इन वर्ब्स को प्रेडिकेट पूरा करने के लिए या इन वर्ब्स को अपनी सेंस देने के लिए, सेंटेंस की सेंस देने के लिए किसी और वर्ड या फ्रेज की जरूरत होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब देखिए जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें वर्ब्स आते हैं इज, एम आर, वॉज वर, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, ग्रो, ये सारे जो होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। तो जैसे लाइफ इज, तो इज क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब है, और इसके लिए फिर हमने क्या लगाया, नाउन क्लोज। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जो हम इसे बनाते हैं वही जिंदगी है। अब देखिए इसको हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहां पर देखिए नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसको हमने पहले भी किया है, और यहां पर इसके अब क्या है, सेंटेंसेस और करेंगे। दैट ही विल कम, ये क्या है, सब्जेक्ट, इज नॉट सर्टेन, कि वो आएगा ये निश्चित नहीं है, तो दैट ही विल कम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, नाउन क्लोज है। हाउ इट हैपेंड इज ए मिस्ट्री, ये कैसे घटित हुआ एक रहस्य है, मिस्ट्री रहस्य होता है, और ये क्या है, नाउन क्लोज क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन के आया। और आप यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखिए कि देखिए ये वर्ड किस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो है नाउन क्लोज दैट से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू, जो उसने कहा वो सच नहीं है, तो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, वेयर ही इज गोइंग इज नॉट नोन, वो कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो ये सारे क्या है, नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही हैज गोन, वो कहाँ जा चुका है। आस्क हिम, मुझसे पूछो, व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव बीन selected in a government job. I am glad that you have been selected in a government job. मैं खुश हूँ कि तुम जो है सिलेक्ट किए जा चुके हो गवर्नमेंट जॉब में। नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन।
यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू क्या है, प्रेपोजिशन लिसन टू व्हाट द टीचर सेज, ध्यान से सुनो जो टीचर कहता है। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ बाय क्या है, प्रेपोजिशन, व्हाट ही प्रपोजेस, उसके क्या सुझाव है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, ऑन मतलब किस पर, अब देखिए हाउ यू वर्क, तुम कैसे कार्य करते हो। नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट ऑफ टू इन्फिनेटिव, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वाई यू हैव डन दिस वर्क, तुमने ये कार्य क्यों किया। आई एम ग्लैड टू हियर, मैं खुश हूं ये सुनकर, दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट, कि तुम फर्स्ट आए। देखिए यहाँ टू इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट हैं ये सारे। आई वॉन्ट टू डू वट यू वॉन्ट मी टू डू, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, वट यू वॉन्ट मी टू डू, जो तुम चाहते हो कि मैं करूं। नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नोइंग व्हाट ही बिलीव्स इन, ये जानकर कि वो किस में विश्वास करता है। आई शैल नॉट एडवाइज हिम, मैं उसे एडवाइस नहीं दूंगा। आई वेंट देयर हॉपिंग, मैं आई वेंट देयर हॉपिंग, अब देखिए हॉपिंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दैट ही कुड बी एट होम, तो दैट से स्टार्ट होने वाले क्या है, नाउन क्लोज है। फीयरिंग दैट हिज फादर वुड बीट हिम, इस बात से डरते हुए कि उसके पिताजी उसे पिटेंगे। ही डिडंट रिटर्न होम, वो घर वापस नहीं आया। तो यहाँ पे होपिंग जो है ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, नाउन क्लास दैट से स्टार्ट होगा। नाउन क्लास एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट देखिए, द फैक्ट इज, तो इज क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है। दैट शी हैज फेल्ड मिजरेबली, कि वो फेल हो चुकी है बहुत बुरी तरह से। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जिंदगी वही है जो हम इसे बनाते हैं। इट सीम्स, ऐसा दिखता है, दैट ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, कि वो पास होगा। तो सीम्स भी क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लोज की या रिलेटिव क्लोज की। ए क्लोज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, अभी पीछे आपने किया कि वो क्लोज जो एक नाउन की तरह कार्य करते हैं उसको नाउन क्लोज करते हैं। तो ये जो क्लोज है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है सेंटेंस में। अब देखिए इसकी पहचान, प्रिंसिपल क्लोज का अंतिम शब्द, प्रिंसिपल या मेन क्लोज जिसको कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लोज जिसको कहते हैं, अंतिम शब्द नाउन या प्रोनाउन है, उसका लास्ट वर्ड क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। तो इसके बाद आने वाला क्लोज एडजेक्टिव क्लोज होगा। तो वो जहां जिस नाउन या प्रोनाउन पे मेन क्लोज खत्म होता है और उसके बाद जो सेंटेंस ऐड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है। अब देखिए इसके जो वर्ड हैं जिनसे एडजेक्टिव क्लोज स्टार्ट होते हैं वो है, जैसे कि अगर नाउन और प्रोनाउन, जो अंतिम शब्द नाउन या प्रोनाउन जो है वो एक पर्सन है, तो वर्ड्स कौन से होंगे जिनसे ये क्लोज आरंभ होगा, हु, हुम, हुज। और अगर वो जो लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है, कोई चीज है, थिंग्स है, तो विच होगा। और अगर दोनों है, दोनों हो सकते हैं, तो दैट, दैट में मतलब ये है कहने का मतलब दैट जो है वो दोनों के लिए आ सकता है, पर्सन के लिए भी आ सकता है और थिंग के लिए भी आ सकता है। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, इनको आप ध्यान से करना, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, डिफाइनिंग का मतलब वो होता है जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो मस्ट है, जो बहुत जरूरी है। ये एडजेक्टिव क्लोज जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है, बहुत जरूरी है। लेकिन इस नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज में नाउन और प्रोनाउन के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव क्लोज है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि जरूरी नहीं है, अगर वो ना हो तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, पर वो क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। देखिए द बॉय हु गिव मी ए गिफ्ट डिडंट टेल हिज नेम, यहां पर आप ध्यान दीजिए, द बॉय, अगर इसके बारे में हमें ये ना पता हो ना कि हु गिव मी ए गिफ्ट, जिसने मुझे गिफ्ट दिया, तो हम द बॉय हमारे लिए कोई, देखिए अगर हम इस सेंटेंस को इसके बिना बनाते हैं, द बॉय डिडंट टेल हिज नेम, तो ये इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं होता कि द बॉय हु गिव मी ए गिफ्ट, जिसने मुझे गिफ्ट दिया, डिडंट टेल हिज नेम, उसने अपना नाम नहीं बताया, तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये जो एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पे ऐड हो रहा है बॉय के साथ, देखिए ये जो अंतिम वर्ड क्या है, बॉय, ये नाउन है, तो इसके साथ जो ये ऐड हो रहा है ये एडजेक्टिव क्लोज है, और ये क्या है, यहाँ पर मस्ट है, बहुत जरूरी है। देखिए द डॉग, डॉग क्या है, नाउन है। विच हैज गॉन मैड, जो पागल हो चुका है, बिटे मैन, उसने एक आदमी को काट लिया। द नॉइज दैट द स्टूडेंट्स मेक एंगर्स द टीचर,
वो शोर जो स्टूडेंट्स करते हैं टीचर्स को क्या करता है, क्रोधित करता है। तो ये जो है बहुत जरूरी है ये वाले। अब शोर तो बस ट्रक कार किसी का भी हो सकता है, लेकिन वहां पे दिया गया दैट द स्टूडेंट्स मेक, जो शोर स्टूडेंट करते हैं। अब नॉन डिफाइनिंग से आप इस चीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होते हैं माई फ्रेंड हु इज स्टिल इन हिज टीन्स गोट एंगेज्ड लास्ट वीक। मेरा मित्र जो कि अभी क्या है, टीनेज में है, गोट एंगेज लास्ट वीक उसकी क्या हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है। तो अगर हम ये ना भी लिखे हु इज स्टिल इन हिज टीन्स, तो भी माई फ्रेंड से हमें पता चल जाता है कि ये क्या बात होने वाली। माई फ्रेंड गोट एंगेज्ड, तो सेंटेंस हमारा क्लियर हो सकता है हमें, लेकिन डिफाइनिंग में ऐसा नहीं होता। अमन्स फादर हु लिव्स इन दिल्ली, अमन के पिता जो दिल्ली रहते हैं, हैज वॉन एन अवार्ड, एक अवार्ड जीत चुके हैं। दिस शर्ट फॉर विच आई पेड ₹1000 इज ग्रीन इन कलर। तो ये शर्ट जिसके लिए मैंने 1000 रुपए पे किए वो ग्रीन कलर की है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लास, वो नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्लोजेस के, और किस तरह से हम इनको पहचान पाते हैं कि ये रिलेटिव क्लोज है, ये नाउन क्लोज है, और कैसे हम जैसे इनकम्प्लीट दिया होता है सेंटेंस और उसको नाउन क्लोज से कंप्लीट करना होता है, कभी एडजेक्टिव क्लोज से कंप्लीट करना होता है। तो हम वो पेपर अटेम्प्ट करना भी सिखाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में करने हैं। तो इसके लिए आप एडवर्ब क्लास के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।